Good morning students. Today we are going to solve question number 2 of income method. First हमें इसमें निकालना है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, सेकंड निकालना है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एंड थर्ड निकालना है नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड. ठीक है, अब देखते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है. मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, सब्सिडीज़, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. ठीक है, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट यानी कि ये हमें क्या दे दिया, ऑपरेटिंग सरप्लस. ठीक है, ये हमें ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया. कंपनसेशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंपनसेशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रीसिएशन. ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. ठीक है, अब चलो फर्स्ट से शुरू करते हैं. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी एट एमपी. ठीक है, सो जीडीपी एमपी. ठीक है, अब देखो हमें पता है कि अगर हम इन सबको ऐड करें, वो जो 5 चीज़ें थी हमारी इनकम मेथड वाली, तो हमें क्या मिलता है, एनडीपी एफसी मिलता है. तो लिख देते हैं एनडीपी एफसी. ठीक है, किस किस को ऐड करेंगे, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड और ये कंपनसेशन ऑफ, इसको ऐड नहीं करेंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ ऐड करेंगे और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी ऐड नहीं करेंगे, बाद में ऐड करते हैं. राइट, हमें क्या दिया हुआ है, नेट दिया हुआ है, हमें इसे ग्रॉस में कन्वर्ट करना है. ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, नेट में नहीं होता, तो नेट में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे डेप्रीसिएशन. ठीक है, तो हमें ग्रॉस मिल जाएगा. बाकी डोमेस्टिक डोमेस्टिक सेम है, प्रोडक्ट और यहाँ पे मार्केट प्राइस है, यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट है. फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी इंक्लूड नहीं होता है, मार्केट प्राइस में एनआईटी इंक्लूड होता है. एनआईटी मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो मार्केट प्राइस में ऐड कर देंगे. फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी इंक्लूड कर देंगे, तो एनआईटी. ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस पता ही है आप लोगों को. चलिए बस अब वैल्यूज़ पुट कर देते हैं. एनडीपी एट एफसी में हम क्या क्या लेंगे, हमने लिखा था फर्स्ट मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, तो फर्स्ट प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस यानी कि थर्ड प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ यानी कि सिक्स्थ, और फिर बाद में प्लस डेप्रिसिएशन प्लस एनआईटी एज इट इज़. बस अब वैल्यूज़ पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं. मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड हमें दी हुई है 282,670, तो लिख लेते हैं 282,670 प्लस थर्ड यानी ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है 96,370 प्लस सिक्स्थ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ दिया हुआ है 144,200 44,200 प्लस डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है, हम इसका एक ब्रैकेट बना देते हैं. राइट, चलो डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 40,460 40,460 प्लस एनआईटी कितना दिया हुआ है, एनआईटी हमें नहीं दिया हुआ, हम निकाल लेंगे. ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़. राइट, तो यहाँ लिख लेते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़. ठीक है, वैल्यू बाद में पुट कर देंगे. चलिए अब ये जो 3 हमारे हमने ऐड करके एनडीपीएफसी बना था, इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं. यहाँ पे साइड में कर लेते हैं 282,670 प्लस 96,370 प्लस 144,200 0 7 7 14 1 4 6 plus 1 7 8 9 10 11 12 1 2 6 और 4 10 और ये 13 1 3 9 9 18 19 20 21 22 2 2 4 और 5, तो ये हमारा आया 5,23,240. तो 5,23,240 प्लस डेप्रिसिएशन 40,460 प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने दिए हुए हैं
88,340. सो 88,340 माइनस क्या करना है इसमें से सब्सिडीज़ कितनी दी हुई है 11,200 माइनस कर देंगे 11,200. तो पहले माइनस कर देते हैं, ठीक है. 88,340 माइनस 11200. सो 4 में से कुछ नहीं गया 4 0, 3 में से 2 गए 1, 8 में से 1 गया 7, 8 में से 1 गया 7, 7 7 140. सो 523,240 प्लस 40,460 प्लस 77,140. तो ये कितना हो जाएगा 523,240 प्लस 40,460 प्लस 77,140. 0 6 प्लस 4 10 प्लस 4 14, 4 5 6 7 8, 3 और 7 10 एंड 7 8 9 10 प्लस 4 14 एंड 5 प्लस 1 6. तो ये जो हमारा आंसर आया है कितना आया 640,840. ठीक है, करोड़ में, क्योंकि ऊपर हमें वैल्यू करोड़ में दी हुई है. ठीक है, तो ये आया 6,40,840. ओके, चलो सेकंड वाला पार्ट करते हैं इसका. ओके, सो अब सेकंड हमें निकालना है GDP-FC. ठीक है, GDP-FC निकालना है. सो सेकंड पार्ट GDP-FC इज इक्वल्स टू, बस अभी हमने ऊपर क्या निकाला GDP-MP निकाला, तो उसी को ले लेते हैं GDP-MP. मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, तो मार्केट प्राइस में NIT इंक्लूड होता है, फैक्टर कॉस्ट में नहीं होता, तो माइनस NIT कर देंगे. ओके, बस हमारा आंसर आ जाएगा. ये GDP-MP अभी हमने ऊपर निकाला, कितना आया था 640,840. माइनस कर देंगे NIT कितना दिया हुआ है, NIT भी हमने निकाला था, देख लेते हैं. तो NIT हमारा 77,140 आया था. ठीक है, इसको लिख लेते हैं 77,140. बस अब सॉल्व कर लेते हैं. सो 640,840 में से माइनस करना है 77,140. 4 में से 4 गया 0 0, 8 में से 1 गया 7, 0 में से 7, तो ये कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 10, 10 में से 7 गए 3, 3 में से 7 जा नहीं सकते, तो ये 5 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, 13 में से 7 गए तो 6 एंड ये 5. सो आंसर आया 563700 एंड वो भी करोड़ में, क्योंकि वैल्यू हमें करोड़ में दी हुई है. ठीक है, सो 5,63,700 करोड़. थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं. थर्ड पार्ट में दिया हुआ है नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड. नेशनल इनकम क्या होती है हमारी NNP-FC. बस अभी ऊपर क्या निकाला GDP-FC, इसी को उठा लेते हैं. अब देखो ग्रॉस दिया हुआ है, हमें नेट में कन्वर्ट करना है, तो ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, नेट में नहीं होता, तो माइनस कर देंगे, माइनस डेप्रिसिएशन. बस, और यहाँ पे डोमेस्टिक है, यहाँ पे नेशनल है. डोमेस्टिक में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड नहीं होता है, लेकिन नेशनल में ऐड होता है, तो हम ऐड कर देंगे, प्लस NFIA. बस अब वैल्यूज़ पुट करनी है. इसकी वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन कितना था, डेप्रिसिएशन है 40,460, तो यहाँ लिख लेंगे 40,460 प्लस NFIA माइनस का 2550, माइनस का 2550
अब पहले इसको कर लेते हैं। सो 563,700 माइनस 40,460। सो 0 10 में से 6 गए 4, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 6, 6 में से 4 गए 2, 3 में से कुछ नहीं गया 3, 6 में से 4 गए 2, 5 एज इट इज़। तो ये हमारा आया 523,240। अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो इसमें से माइनस कर देंगे 2550। सो करते हैं 523,240 माइनस 2550, 2550। 0 4 में से 5 जा नहीं सकते, तो ये 2 कितना हो जाएगा 1, 4 का 14 हो जाएगा, 14 में से 5 गए तो 9, और 1 में से 5 जा नहीं सकते, तो ये 3 का 2 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, 11 में से 5 गए तो 6, 2 में से 2 गया 0 एंड 52 एज इट इज़। तो ये आया 520,690, 520,690। ठीक है, 5,20,690 करोड़। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।